हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइंड्स का लेक्चर नंबर 8, जो आपका है डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द वेरियस मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हमने पिछले सारे लेक्चर्स में पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें केमिकल काइनेटिक्स में। हमने बाकायदा उस पर एक लेक्चर भी किया है जहाँ हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है पूरा डिटेल में समझाया है कि उसके बाद हमने ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी पढ़ा, उसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी पढ़ा, और फिर हमने उनकी रेट इक्वेशंस भी निकाली, ज़ीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। और इससे पहले जो लेक्चर 7 जो कि अब यूट्यूब चैनल पे आ गया है, आप उसको जाके देख भी सकते हो। वहाँ पे हमने सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर काइनेटिक्स आपको समझाया, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, उसमें हाफ ऑर्डर जो है हाफ लाइफ जब निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने समझाई। तो ऑर्डर जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें केमिकल काइनेटिक्स में, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो भी मेथड्स जो यूज़ की कर सकते हैं हम, जिससे हम ऑर्डर एक रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं कि वेदर इट्स अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसकी कई सारी मेथड्स हैं। तो वे मेथड्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो बच्चों, इस चैनल पे अगर आप नए हो तो आपको अगर इस पे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, और आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आप जो बेल आइकन जब आप दबाओगे तो आपके पास नए नए लेक्चर जो इस चैनल पे अपलोड होंगे तो उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम निकाल सकते हैं, कैसे, कितने मेथड्स हैं, उसका क्या क्या मेथड है। तो बच्चों, पहला मेथड है उसका हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। और दूसरा मेथड है इसका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के जो है हेल्प से भी हम इसको निकाल सकते हैं। और तीसरा मेथड है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, या जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। और जो चौथा मेथड है आपका इनिशियल रेट्स मेथड, इनिशियल रेट्स मेथड। तो सबसे पहले आपका हाफ लाइफ मेथड है, और फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड है, और फिर है इंटीग्रेटेड मेथड और इनिशियल रेट्स मेथड, जो कि हम पहले भी पढ़ा हमने कि अगर आपको इनिशियल रेट्स दिए होंगे और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिए होंगे तो उसको यूज़ करके आप कैसे एक जो है, हम एक सपोज करते हैं कि उसका रेट लॉ कुछ इस टाइप से होगा। जैसे अगर दो रिएक्टेंट्स है तो हम कह सकते हैं R = K A to the power X B to the power Y, और फिर हम उस डेटा को यूज़ करके वहाँ से X और Y की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं वहाँ से। तो हम उससे एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, और वो जो आपकी रेट इक्वेशन है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये मेथड्स हम आज स्टडी करेंगे कि हम इनसे कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे आपका हाफ लाइफ मेथड। आपका हाफ लाइफ मेथड जो है वो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों, हाफ लाइफ मेथड में अगर आपने देखा होगा कि जब हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, हमारा जब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है तो उसका हाफ लाइफ जब हम निकालते हैं T हाफ, वो हमारे पास आता है A0/2K। और बच्चों, ये जो A0 है आपका, ये आपका होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जो K होता है ये होता है आपका रेट कांस्टेंट। ये हमने लेक्चर 5 या लेक्चर 6 जो हमने अपलोड किया आपके चैनल पे, अभी वहाँ पे आ गया है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। वहाँ हमने आपको बताया था कि हम T हाफ कैसे निकालते हैं। वहाँ पे हमारी इक्वेशन होती थी, इंटीग्रेटेड रेट होती थी A0 - KT, और जब हम हाफ लाइफ की बात करते तो हमारा उस वक्त A0/2 होता था, A0 - KT हाफ। तो यहाँ से हमारा T हाफ निकल के आता था A0/2K, ये हमारा हाफ लाइफ आता था। और बच्चों, जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब हम हाफ लाइफ निकालते हैं वो हमारा आता है 0.693 / K, या इसको हम लिख सकते हैं ln/2/K। ये नेचुरल लॉ आपका ln होता है, ln/2 आपका होता है 0.693, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ भी आपका जो K है, इट इज़ बेसिकली योर रेट कांस्टेंट।
और यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता था इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होता था। तो बच्चों लेट्स सपोज हमारे पास अगर इनिशियल कंसंट्रेशंस दी होंगी, इनिशियल कंसंट्रेशंस, और हमारे पास हाफ लाइफ दिए होंगे। लेट्स सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास है A1 और A2 और T1 हमारा हाफ लाइफ है फॉर दिस और T2 इसके लिए है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमने कल ही देखा था, जो हमने पिछले लेक्चर हमने जो अपलोड किया था उसमें हमने ये कहा था कि फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी ऑर्डर हो रिएक्शन का, इवन फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इवन 0 and 1, हमारा जो T हाफ होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 रेज़्ड पावर 1 - n। Any order reaction T half is directly proportional to initial concentration raised to power 1 - n। तो अगर हम निकालना चाहेंगे तो इससे हमारा ये आएगा T1 upon T2 इज इक्वल टू A1 ये बाई A2 रेज़्ड पावर आएगा 1 - n। तो अगर हमें 2 टाइम्स दिए होंगे, 2 हाफ टाइम्स दिए होंगे और फिर 2 कॉन्सेंट्रेशंस दी होंगी, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए अब इस पे हम एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं कि हम उससे हाफ लाइफ कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। ये आपको मैं एक न्यूमेरिकल की मदद से जो है पूरा समझाता हूँ। ये बहुत इजी है, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका जो है एंट्रेंस में या आपकी बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी इसमें। तो क्वेश्चन जो आपका है वो ऐसे दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से है। द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन of a compound is 20 minutes when the initial concentration of the compound is doubled, half life reduces to 10 minutes. Half life reduces to 10 minutes. Find the order of reaction. इस रिएक्शन का आपको ऑर्डर निकालना है। इसके आंसर्स हैं, आपको एक आंसर है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको एक बार इसको फिर पढ़ते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज 20 मिनट्स। एक कंपाउंड है, उसके हाफ लाइफ जो है डिकम्पोजिशन की वो है 20 मिनट्स। अगर उसी कंपाउंड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम डबल करते हैं तो उसका हाफ लाइफ रिड्यूस हो जाता है टू 10 मिनट्स। अब उसका आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा उस वक्त। तो बच्चों अगर आप इसको ट्राई करना चाहे, आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको ट्राई कर लो अपनी जगह पे। अब चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई करिए। इसको कर लिया, मैं करने जा रहा हूँ। तो बच्चों पहले आपके पास हाफ लाइफ दिया है T1 और यहाँ पे दिया है कंसंट्रेशन A1। जब आपका 20 है हाफ लाइफ 20 मिनट सॉरी, उस वक्त आपका कंसंट्रेशन X है, और जब उसका कंसंट्रेशन डबल हो रहा है 2X हो रहा है तो ये हाफ लाइफ इसका हाफ हो रहा है। तो अब हमको फार्मूला अप्लाई करना है T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2 रेज़्ड पावर 1 - n। अब इसको यूज़ कर लो। तो 20/10 इज इक्वल टू x/2x रेज़्ड पावर 1 - n। तो ये आपका आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 रेज़्ड पावर -1 रेज़्ड पावर 1 - n, या आप इसको लिख सकते हो 2 रेज़्ड पावर n-1। अब यहाँ पे रेज़्ड पावर 1 होगा। अब बेसिस सेम है दोनों में 2, ये आपका ऐसे है 2 रेज़्ड पावर 1 इज इक्वल 2 रेज़्ड पावर n-1। तो बच्चों बेसिस सेम है 2, तो आपकी जो पावर्स है वो इक्वल हो जाएंगे। 1 इज इक्वल
n-1, तो n यहाँ से आपका आ जाएगा 2. तो दैट मीन्स इट इज़ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो ये रिएक्शन जो होगी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, यानी इसका ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट है. तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपने ये देखा, आपका T1 दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है. T1 दिया है 20 मिनट्स. उस वक्त आपका कंसंट्रेशन, हम सपोज करते हैं कंसंट्रेशन लेट सपोज x है, और जब T2, जब आपका जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, तो इसको हम ट्वाइस कर रहे हैं, आपका हाफ लाइफ आ रहा है 10. अब इसको हमने यूज़ किया T1/T2, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया. T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2 रेज़्ड पावर 1 - n. तो यहाँ से हमने निकाला n का वैल्यू जो कि आपका है 2. दैट मीन्स इट्स ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो अब हम आगे बढ़ते हैं इससे. ये इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया. अब हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है, इस पे हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं. इस पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, बल्कि हम पे 2 न्यूमेरिकल्स और करते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा. बच्चों इस पे हम एक और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन कुछ इस तरफ से जा रहा है. फॉर ए गैसियस रिएक्शन, फॉर ए गैसियस रिएक्शन, एक गैसियस रिएक्शन जो हो रही है, द इनिशियल प्रेशर एंड कॉरस्पॉन्डिंग, द इनिशियल pressure and corresponding half life data is as follows. एक गैसियस रिएक्शन हो रही है, उसका जो इनिशियल प्रेशर और कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका हाफ लाइफ है, उसका डेटा कुछ ऐसे दिया है as follows. Find तो यहाँ भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है. Find the order of reaction. वो डेटा जो दिया हुआ है आपको, वो मैं आपको यहाँ लिखता हूँ. प्रेशर दिया है किलो पास्कल्स में, और आपको हाफ लाइफ दिया है, हाफ लाइफ दिया है मिनट्स में. यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे 66.66 है, और यहाँ पे 33.66, और यहाँ पे आपको दिया है 235, यहाँ पे दिया है 950, और यहाँ दिया है 105. आपको ऑर्डर पता करना है इस रिएक्शन के. अब क्या ऑप्शन हैं? 0, 1, 2, 3. इन 3 में से आपको बताना है कौन सा है. अब बच्चों अगेन वही हो, आपको फार्मूला अप्लाई करना है. T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2 रेज़्ड पावर 1 - n. ये वाला फार्मूला फिर से यूज़ हो जाएगा. अब T1 आप अगर हाफ लाइफ ये लोगे, ये वाला यूज़ करोगे, ये वाला यूज़ कर सकते हो. अब मैं यहाँ पे ये और ये यूज़ करूँगा, फिर ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग यूज़ करूँगा. तो T1 जो है आपका क्या है, पहला T1 है 235 डिवाइड बाई 950 इज इक्वल टू A1 आपका 235 के कॉस में 66.66 डिवाइडेड बाई 33. ये बच्चों यहाँ पे ये 33.33 है. तो ये रेज़ पावर आपको करना है 1 - n. लेट सपोज आपका 1 होगा, ये 4 होगा, अप्रॉक्स हम मानते हैं इसको. 1/4 इज इक्वल टू 1, 2 ये आएगा 2 to the power 1 - n. तो ये 1/4 ऊपर आएगा 2 to the power -2 इज इक्वल 2 to the power -1 - n. तो ये जब हम इक्वल करेंगे तो 1 - n आपका आना चाहिए बराबर -2. तो यहाँ से आपका n आना चाहिए बराबर 3. यानी ये जो रिएक्शन होगी ये होगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. So this reaction should be a third order reaction. तो ये भी बहुत इजी है, आपको कुछ
बस T1 और T2 जो है, अगर आप ये ले रहे हो, ये और ये यूज़ कर रहे हो, फिर करस्पॉन्डिंग ये और ये यूज़। अब चूँकि यहाँ पे ये जो है T1/T2 डिवाइड हो जाएंगे, ये आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जब इसको डालेंगे तो ऑलमोस्ट 4 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमने n निकाला 3, तो दैट मीन्स कि आपकी जो रिएक्शन है ये आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम इस पर, उससे थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ गैशियस रिएक्शन, कोई गैशियस रिएक्शन हो रही है, कोई एक गैशियस रिएक्शन हो रही है। फॉर ए गैसियस रिएक्शन हमारा डेटा दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर किलो पास्कल्स में दिया है, और आपको यहाँ से दिया है हाफ लाइफ, दैट इज T हाफ दिया है। इनिशियल प्रेशर आपका पहले दिया है 700, और फिर दिया आपका 430, और फिर दिया 100। यहाँ दिया हुआ है हाफ लाइफ आपको दिया है 84, और फिर दूसरे में दिया 83.5, और यहाँ भी दिया है 84। अब इस डेटा को आपको यूज़ करना है और आपको इसका हाफ लाइफ निकालना है। आपको ये डेटा यूज़ करके आपको इसका हाफ लाइफ पता करना है, सॉरी इसका जो है वो निकालना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका। अब अगेन हम बच्चों इसको यूज़ करेंगे, T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2 रेज्ड पावर 1 - n, यही फार्मूला यूज़ होगा। अब हम ये वाला यूज़ करेंगे 84 और ये 84, ये वाला डेटा हम यूज़ करेंगे, करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो T1 आपका आएगा 84/84 इज इक्वल टू A1 दैट 700 डिवाइड बाई दिस इज 100, so this is 104 104 रेज्ड पावर 1 - n, तो ये आपका 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 700, 1 इज इक्वल 700 डिवाइड बाई 104 रेज्ड पावर 1 - n। तो ये तभी 1 के बराबर हो सकता है, ये जो टर्म है कि 1 के बराबर तभी होगी जब ये आपकी जो आपका ये पावर है ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो तभी, क्योंकि ये टर्म जो होगी इसका जब पावर 0 होगा ये तो 1 के बराबर आ जाएगी। दैट मीन्स आपका जो 1 - n है ये 0 के बराबर आना चाहिए, तो इससे आपका n निकलेगा 1। तो इसका मतलब है ये जो आपकी रिएक्शन होगी ये होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ से पता चल गया। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे हम खाली यूज़ कर रहे हैं T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2 रेज्ड पावर 1 - n। तो दो हाफ लाइफ्स, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त दी होंगी A1 एंड A2, उनको यूज़ करना है। तो उससे आपका जो है n है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो वहाँ से इजीली आपको पता चल जाएगा। तो ये मेथड था हमारा, इसका जो है हाफ लाइफ मेथड हमने अभी तक इसमें डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड के ऊपर, कि हम ग्राफिकल मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट कम्स ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपने अभी तक देखा, जो हमने जैसे हमने जो फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर रिएक्शन देखा था या सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा था, तो वहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन का या लॉग, सेकंड ऑर्डर की बात करें तो लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का, या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्क्वायर का, और फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब था तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यूब का, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड पावर 3 का, वर्सेस था टाइम के साथ उसका प्लॉट लिया हमने। या अगर इसका ऐसे करते जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड पावर n वर्सेस टाइम था, वेयर दिस कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये वहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मानते थे हम। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर में डाला था, ज़ीरो ऑर्डर में जो हमारा ग्राफ आया था वो ऐसे आया था। यहाँ से हमारा आता था कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और यहाँ से हमारा था टाइम। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आया था। तो यहाँ से इसका आता था हमारा स्लोप, वो आता था tan थीटा, वो आता था आपका लेट्स सपोज के बराबर। तो ऐसे यहाँ से हम जो उसका ऑर्डर निकाल सकते थे कि अगर वो इससे आता था तो उसका ज़ीरो ऑर्डर था। और जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते थे वहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में हमारा जो था वो था लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स सपोज लॉग ऑफ ए। तो यहाँ से हमारा टाइम था, और सिमिलरली एक हमारा स्लोप ऐसे बन के आता था। तो फिर ये जो है इसका स्लोप आता था tan थीटा, ये हमारा आ रहा था। तो जो कि हमारा होता था वहाँ पे k डिवाइड बाई 2.303। सिमिलरली जो हायर ऑर्डर रिएक्शंस थी, अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे या थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर का जो प्लॉट था, अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर का प्लॉट भी हम उसका डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, सॉरी 1 बाई जो कॉन्सेंट्रेशन था 1 बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से टाइम आएगा उसका, और यहाँ फिर इसका प्लॉट कुछ ऐसे आता था। तो इसका स्लोप जो होता था हमेशा पॉजिटिव होता था। तो ये उसकी प्लॉट्स आती थी। तो ये बच्चों यहाँ पे जो है ये बेसिकली 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन है, 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। सिमिलरली ये 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन क्यू भी है, 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर n। तो ये इस तरह से आता था। सिमिलरली अगर आपका जो है फोर्थ ऑर्डर होता था तो वो आता था 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन क्यूब, और यहाँ से ऐसे आपका प्लॉट आता था। तो इस पे हमारा टाइम स्केल आता था यहाँ से। तो ये हमारा जो है ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं कि अगर आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आपका प्लॉट ऐसे आता है, फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसे जो है नेगेटिव स्लोप ऐसे आता है। तो फर्स्ट जो आपकी सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस होती है तो उनमें आपका पॉजिटिव स्लोप जाता है। तो ग्राफिकल मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द chemical reaction, whether it's a zero order reaction, it's a first order reaction, or it's any other order reaction, second order, third order, or even higher order reaction. तो बच्चों ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। अब हम इसके बाद आते हैं आपका जो तीसरा मेथड है वो है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड जो है आपका बच्चों, अगर आपकी रिएक्शन लेट सपोज अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, इफ योर रिएक्शन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप उसमें निकालते थे कि जो आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आती थी वो आती थी टी, जो हम टाइम की बात करते थे वो आता था 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए। ये हमारी इक्वेशन आती थी उसमें टाइम की, टी इज इक्वल 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए। और जब हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारा टी आता था ए नॉट डिवाइड बाई 2k, सॉरी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जब हम निकालते थे तो हमारा आता था, उसमें इक्वेशन आती थी a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये आपका आता था a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन या हिट एंड ट्रायल मेथड आपको क्या बोलता है कि अगर आपके पास डेटा दिया होगा तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना। आपको इनिशियली एज्यूम करना है कि लेट सपोज अब एक डेटा सेट दिया, हम एज्यूम करेंगे कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी।
तो आप उसमें जो है कोई भी दो सेट्स यूज़ करेंगे उस डेटा सेट्स पे, तो K1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर K2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो दोनों वैल्यूज़ जो K की है अगर वो सेम आ रही है, तो जो आपने एजम्पशन किया था कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दैट मीन्स कि आपकी एजम्पशन सही है, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। लेकिन अगर वो वैल्यूज़ K1 इज़ नॉट इक्वल टू K2, यानी अगर उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका मतलब आपका जो एजम्पशन है वो सही नहीं है, दैट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तब आपको और एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज इट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी वैसे ही प्रोसीजर करोगे, उस पर भी आपका की वैल्यू निकालोगे दोनों केसेस में, दो डेटा सेट्स पे अलग अलग। तो अगर उनमें भी अगर आपका वैल्यू सेम आ रहा है दो डेटा सेट्स पे K1 और K2, दैट मीन्स कि आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। अगर वो नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तब आपको फिर सेकंड ऑर्डर प्रिज्यूम करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है बेसिकली, तभी इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपको हिट एंड ट्रायल करना है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पता जनरली ये होता है कि वो रिएक्शन या तो फर्स्ट ऑर्डर होती है या तो जीरो ऑर्डर होती है, बहुत मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, या तो फर्स्ट। तो इसलिए या तो पहले आप प्रिज्यूम कर लो फर्स्ट ऑर्डर, अगर नहीं हो रहा फर्स्ट ऑर्डर पे K वैल्यू सेम नहीं आ रही है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तब आप जीरो ऑर्डर प्रिज्यूम कर लो कि जीरो ऑर्डर, फिर तो वो जीरो ऑर्डर होगी। तो मोस्टली ये होता है या तो जीरो ऑर्डर होती है या तो फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो चलो इस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो है, इस पे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पे। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपकी जो है बेसिकली, आपकी कोई इक्वेशन है, लेट्स सपोज ए गिव्स प्रोडक्ट्स, आपकी एक ऐसी इक्वेशन है बच्चों। तो आपके पास डेटा दिए हुए हैं, आपके कुछ डेटा सेट्स दिए हैं, ये आपकी कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, लेट्स सपोज दिस कंसंट्रेशन, एंड हियर यू हैव बीन गिवन टाइम टी, इट्स इन मिनट्स। तो आपके तीन डेटा सेट्स है, यहाँ पे आपको दिया 50, फिर 30, फिर 18। तो ये 0, ये 10 और ये 18 दिया है। तो आपको बच्चों इस रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसका रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर हम निकालेंगे अब। तो बच्चों लेट्स सपोज हम पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ये मानते हैं और ये वाला हम डेटा सेट लेते हैं, या पहले केस में हम ये और ये लेते हैं और फिर ये और ये, और फिर दूसरे केस में हम ये और ये लेते हैं। तो अगर हम इनिशियली हम लेट अस सपोज इट इज फर्स्ट ऑर्डर, हम सपोज करते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेट्स सपोज। तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर सपोज करेंगे, तो पहले केस में हम लेट्स सपोज लेते हैं ए नॉट, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 50, और आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन है उस केस में ए इज इक्वल टू 30, और टाइम उसमें कितना है 10 - 0, दैट्स 10, उसमें टाइम 10 लगा है। तो अभी हमने देखा कि टी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आता है 2.303/K log टू द बेस 10 A नॉट बाई A। और यहाँ से अगर आपको K निकालना है तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको K को शिफ्ट यहाँ करना है और यहाँ पे आप T रखोगे। और जब हम इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज K1, तो ये आपका आएगा 2.303 डिवाइड बाई T कितना है आपका 10, यहाँ पे आ जाएगा log टू द बेस 10 A नॉट आपका कितना है 50 डिवाइड बाई 30। तो ये कटेगा तो फाइनली आपका ये आ जाएगा 2.303/10 log टू द बेस 10, ये आ जाएगा 5/3 पहले केस में। तो ये आपका K1 आ गया। अब बच्चों हम K2 निकालने की कोशिश करेंगे। अब K2 में हम क्या करेंगे, K2 के लिए हम ये वाला जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मानेंगे, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो यानी हमारा A जो हो A नॉट होगा 50 और A होगा 18, और टाइम उस केस में कितना होगा, उस केस में टाइम होगा 18। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब वहाँ पे हम जो है K निकालने की कोशिश करेंगे। तो K आपका आता है 2.303/T, T आपका 18 है, ये आएगा log टू द बेस
10 और यहाँ से आ जाएगा ये 50 डिवाइड बाई 18, तो ये आएगा 225,000 to 9,000, तो क्या आ जाएगा 2.303 बाई 18 log to the base 10, ये आ जाएगा 5/3 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 2.303, और पहले केस में आपका टाइम जो था 0 to 10, अच्छा दूसरे केस में आपका टाइम जो है टाइम आपका यहाँ पे जो है 20 है, ये जस्ट 20 इसको करेक्ट कीजिए, तो यहाँ आपका टाइम आ जाएगा 20 और यहाँ पे 18 के बजाय 20 आ जाएगा, थोड़ी सी गलती हुई है, तो ये 20 आएगा, तो ये आपका जब log ऐसे आपका आ रहा है log to the base 10 m raised power n, तो ये आपका आता है n log to the base 10 m, ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो ये नीचे आएगा 2, तो ये आएगा 2 इधर, तो ये आएगा log to the base 10 5/3, क्या आएगा 2 1,000 2 10,000, तो ये आपका K2 है बेसिकली, तो K2 फाइनली आपका आता है 2.303 डिवाइडेड बाई 10 log to the base 10 5/3, तो ये आपका K1 है, यहाँ पे जो आपने निकाला है ये आपका K1 है, तो K1 की वैल्यू आती है 2.303 बाई 10, यहाँ भी पहले यही है, फिर आता है log to the base 10 5/3, फिर यहाँ भी आता है log to the, तो यहाँ से बच्चों आपको ये पता चलता है कि आपकी जो K1 और K2 की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, आपकी K1 इज इक्वल टू K2, यही निकल के आ रहा, तो हेंस इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि जो हमने फर्स्ट ऑर्डर जो हमने प्रिज्यूम किया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमने सपोज किया था वो सही है, क्योंकि हमने ये दिखाया कि दो वैल्यूज जो हैं रेट कांस्टेंट की दो वैल्यू सेम आ रही है, K1 और K2 जो हमने निकाला तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सपोजिशन था, हमारा जो हमने जो लेट किया था, सपोज किया था वो सही था, दैट मीन्स कि आपकी रिएक्शन जो है ये वाली डेटा पे आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। तो बच्चों ये हमारा जो है, और इनिशियल रेट्स मेथड तो हमने बच्चों आपको पहले ही पढ़ाया है, उस पर हमने पूरा एक लेक्चर जो है, ये लेक्चर 4 है, इसमें आप वहाँ जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इनिशियल रेट्स मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वहाँ पे आपको इनिशियल जो है कंसंट्रेशन दी होंगी, लेट सपोज आपको दो रिएक्टेंट्स आपको A B और यहाँ पे R दिया होगा, तो इनकी इनिशियल कंसंट्रेशंस आपको दी होंगी, यहाँ पे कुछ डेटा दिया होगा, यहाँ पे कुछ डेटा होगा, यहाँ रेट्स होंगी, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो, आप कुछ सपोज कर सकते हो वहाँ की आपकी R जो है रेट इक्वेशन है K A to the power X B to the power Y, फिर आप ये वाला डेटा जो है इसको यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, आपकी कुछ इक्वेशंस बनेंगी 2-3 इक्वेशंस, उन 2-3 इक्वेशंस को फिर आप सिंपलीफाई करोगे, आप उसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब करके, तो वहाँ से आपको X और Y की वैल्यू निकलेगी, तो X प्लस Y जो होगा बेसिकली आपका इक्वल होगा N, जो कि आपका होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो वहाँ से आपको रेट कांस्टेंट वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो वो आप पहले वहाँ से इजीली चेक कर सकते हो। तो बच्चों ये जो लेक्चर था आज का थोड़ा शॉर्ट लेक्चर था, इसमें ज़्यादा जो चीज़ें नहीं थी, तो आज हमने बस आपको ये बताया है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आप कैसे पता कर सकते हो। उसके लिए 4 मेथड्स हैं जो हमने बताए, एक हाफ लाइफ मेथड, एक ग्राफिकल मेथड, और तीसरा आपका जो था इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, या जिसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हो, और फाइनली जो आपका होता है इनिशियल रेट्स मेथड, जो कि हमने ऑलरेडी एक पूरा लेक्चर उस पर जो है हमने पूरा एक लेक्चर ही बनाया उस पर, वो हमने उस पर चैनल पे अपलोड भी किया है। तो बच्चों आज इतना ही था, आज के लेक्चर के साथ ही जो है हम आगे जो आएगा वो हम मॉलिक्यूलरिटी होगा, मॉलिक्यूलरिटी और भी चीज़ें होंगी जो अगले लेक्चर में होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी भी बच रहा है, अभी आपका जो है एरिन्स इक्वेशन जो आपका रेट कांस्टेंट का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है एरिन्स इक्वेशन में, वो सारी चीज़ें आएंगी, फिर आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी आएगा,
तो इसमें अभी 2-4 लेक्चर और बनेंगे। हाँ, और बच्चों हमने सोचा है कि हम एक पूरा लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आपके बहुत सारे डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसमें तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं उसमें कि आप कैसे एग्ज़ाम में जो आपकी IIT JEE एग्ज़ाम होता है वहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी लगानी पड़ती हैं ताकि आपके आंसर जो है जल्दी जल्दी आ जाएंगे, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट करोगे, ज़्यादा टाइम जो है आपका ना लगे वहाँ पे, क्योंकि टाइम वहाँ पे एक बहुत कंस्ट्रेंट होता है। मैंने भी खुद जब खुद मैं बैठा हूँ इस एग्ज़ाम में, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो बोर्ड ये जो आपकी नीट एग्ज़ाम हो या JEE एग्ज़ाम हो या और भी एग्ज़ाम हो, गेट एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ टाइम का एक बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। तो आपको टाइम का बहुत बड़ा जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखोगे तब आप वहाँ पे अच्छे तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और आप अच्छा स्कोर वहाँ कर सकते हो, तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो हमारी पूरी जो है बेस्ट विश है आप सबके साथ, आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से, अगर और कोई डाउट्स हैं कहीं पे भी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप जो है अपनी डाउट्स वगैरह को मतलब जो है आप लिख सकते हो, तो हम उसको देखेंगे, हम उस पर जो है आपको और जहाँ पे हम गाइड कर सकते हैं तो वहाँ हम गाइड करेंगे। तो बच्चों ये लेक्चर जो था आज का इतना ही था, शॉर्ट लेक्चर था, तो इसके साथ ही हम आपसे जो है इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपनी जो है पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए और अच्छे से चीज़ों को करिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।